तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डू ओवर डायमेंशियल कॉन्क्रू द ड्रैगन इंपीरियर एपिसोड 9 के बारे में। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिचर्ड होता है वो बोलता है अपनी बहन से कि तुम्हें इस लड़की पे सस्पेक्ट था ना, और तुम्हारा सस्पेक्ट बिल्कुल सही था, ये जो लड़की है ये एक ड्रैगन कॉन्सर्ट है। तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो हेडिस से बोलती हैं कि जो रिचर्ड है तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सोचता है। तभी जो हेडिस होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो पीठ पर छुरा भोंक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो रिचर्ड होता है वो हेडिस से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारा जो मैजिक है वो सील हो चुका है। तो हेडिस कहता है हाँ बिल्कुल ये सही है। एंड तभी हेडिस कहता है कि मुझे लगता है कि जो हमारे अंकल हैं उन्हें ऐसा लगने लगा है कि मैं एक फॉल्स इंपीरियर हूँ, बट ऐसा नहीं है। तभी ये सुनकर जो प्रिंसेस होती है वो कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो बताता है कि मेरा मतलब ये है कि हमें चीजों को अकेला छोड़ देना चाहिए। इससे ये होगा कि अब जो चीजें हैं वो अपने आप थोड़े दिनों में सही हो जाएंगी। एंड वो कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो जिल होती है उससे कहती है कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए यहाँ से। तभी ये सुनकर हैडी से कहता है कि मैं अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये चीजें ठीक हो रही है। तभी जिल उसे जमीन पर लेटा देती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, बट जो आप कह रहे हैं वो जरूरी नहीं कि हर बार सही हो। ये सुनकर हैडी उससे कहता है कि तुम जो मेरे साथ कर रही हो क्या ये सही है। देन वो कहती है कि हाँ ये सही नहीं है, बट मेरे अलावा और कोई आपको नहीं रोक सकता है। एंड वो कहती है कि मैं ये नहीं कह रही आपको कि हम एक आर्मी खड़ी करें लड़ने के लिए, बट कम से कम हम इनसे बात तो कर सकते हैं ना। एंड वो कहती है कि जो प्रिंस रिचर्ड है वो आपके बारे में खुद ही उन्होंने आपको ढूंढा है, वो आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं, आपके बारे में काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। ये सुनकर जो हेडीज है वो कहता है क्या सच में। एंड तभी जो जिल होती है वो कहती है रिचर्ड से कि कृपया करके मैजिस्ट्री से थोड़ा और प्यार से पेश आई, क्योंकि जो मैजिस्ट्री है वो एक कुत्ते की तरह है जिनको हमने अभी तक टेम नहीं किया है, मतलब कि पाला नहीं है, तो वो कभी भी आपको मार सकते हैं। तो ये सुनकर जो हेडीज होता है कहता है कि क्या तुम कोई और उदाहरण नहीं दे सकती थी इस अजीब से उदाहरण के बजाय। तो कहती है नहीं, बट तभी जो जिल होती है वो कहती है रिचर्ड को कि आप बताइए कि आप कितने ज्यादा वरीड हैं मैजिस्ट्री के लिए। ये सुनकर रिचर्ड कहता है कि हाँ मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तभी जो हेडीस होता है वो कहता है कि क्या सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मुझसे अच्छे से स्पीक कर रहे हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेडीस होता है वो कहता है रिचर्ड से कि तुम्हारी एक यंगर सिस्टर भी है, तुम प्लीज पहले उससे पता कर लो। एंड उसके बाद वो कहता है कि तुम लोग कृपया करके जो हमारे अंकल हैं उन्हें ये मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। ये सुनकर जो प्रिंसेस होती है वो कहती हैं कि मैं तुम्हें इस बात की सांत्वना देती हूँ कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी कि मैंने तुम्हें देखा है। एंड वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे हो अच्छे से। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिचर्ड होता है वो हेडिस से पूछता है कि क्या तुमने सच में एक लड़की से, एक छोटी सी बच्ची से शादी कर ली है। ये सुनकर हेडिस कहता है कि नहीं, तुमने ही तो कहा था ना कि वो ड्रैगन कॉन्सर्ट है। तो वो कहता है कि हाँ ये बात सही है, बट मेरे अप्रूवल से क्या होता है। तभी जो जिल होती है वो कहती है कि नहीं, मैंने इनसे अपनी मर्जी से शादी की है, और वैसे भी मैजिस्ट्री को खुश रखना ही मेरी सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है हेडिस को, रिचर्ड, कि तुम काफी ज्यादा उदास से लग रही हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हें, तुम ठीक तो हो। तो जो हेडिस होता है वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट तभी वो गिर जाता है एंड सब कहने लगते हैं क्या हुआ, जल्दी से पानी पीजिए। बट तभी जो हेडिस होता है जिल को कहता है कि हमें चलना चाहिए अपने घर। बट तभी जिल कहती है कि नहीं मैजिस्ट्री, पहले हमें इनसे बात करनी चाहिए। एंड वो उससे कहता है, जिल उससे कहती है रिचर्ड से कि ये तुम लोग इन हमारे मैजिस्ट्री के आधे सिबलिंग हो, तो तुम भी इंपीरियर के एक बहुत बड़े हिस्सा हो। तो क्या तुम लोग अपने आप, अब क्या तुम लोग इस शांति को बनाए रखने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं कि हम लोग कर सकते हैं, बट हमारी भी कुछ अपनी मर्यादाएं हैं, अगर हम इसमें पड़े तो काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो जिल होती है वो कहती है कि अच्छा अगर एक बात बताओ, अगर मैं ये अनाउंस कर दूं कि जो मैजिस्ट्री है वो न्यूट्रल हाउस से है तो क्या होगा। बट तभी हम देखते हैं कि जिल एकदम से दौड़ने लगती है एंड कहती है जैक और क्रिमिलिया को कि इनके ऊपर हमला करो। एंड जो जिल होती है वो प्रिंसेस के ऊपर हमला करती है और कहती है कि अगर तुम शांति से रहना चाहती हो तो इन सभी चीजों को ठीक करने में मेरी मदद करो। एंड जो जैक होता है वो कहता है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। एंड हम देखते हैं कि जो रिचर्ड होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी असली प्लानिंग क्या है। तो कहता है कि अगर तुम जरा भी हिले या कुछ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा जब तक कोई हेल्प आएगी। बट हम तभी देखते हैं कि जो जिल होती है वो कह रही होती है कि मैं प्रिंसेस को कि तुम हमारे मैजिस्ट्री के दोस्त बन जाओ, हमारे फेवर में आ जाओ, ताकि क्योंकि हमारे जो मैजिस्ट्री है वो एक फॉल्स एम्पायर नहीं है। बट तभी जो
प्रिंसेस होती है वो जिल को गिरा देती है एंड उसके ऊपर तलवार रख देती है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है तो प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम जल्दी से मैजिस्ट्री को यहाँ से दूर ले जाओ, मुझे अपने सैनिक से बात करनी है। देन जो प्रिंसेस जिल होती है उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, वो कहती है ठीक है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो सैनिक होता है वो अंदर आता है एंड खबर देता है कि जो इंपीरियर जॉर्ज हैं वो सारे शहर में आग आग लगा रहे हैं। ये सुनकर वो कहती है प्रिंसेस कि उन्हें ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमें ड्यूक इंपीरियर में है, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये उनकी टेरिटरी नहीं है। तभी वो कहते हैं कि उन्हें पता चला है कि यहीं पे कहीं पे फॉल्स इंपीरियर है यानी कि हेडीज है छुपा हुआ। ये सुनकर हम तभी देखते हैं कि जो हेडीज है वो सारे के सारे ड्रैगन्स को बुला लेता है अपनी ताकत से। और जो जिल होती है वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी मैजिस्ट्री। एंड तभी पीछे से प्रिंसेस एंड रिचर्ड भी कहते हैं कि हमें भी आपके साथ जाना चाहिए क्योंकि ये हमारा ही इलाका है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने ड्रैगन पे बैठकर जा रहे होते हैं। जो रिचर्ड होता है वो कहता है कि बाकी इलाकों में भी हमें मदद पहुंचानी चाहिए। एंड जो प्रिंसेस होती है वो कुछ अलग इलाके में जाती है। एंड जो हेडीज होता है वो अपने ड्रैगन पे अपने ड्रैगन इंपीरियर पावर का यूज करता है, जिससे जो ड्रैगन होता है वो आग की बजाय पानी फेंकने लगता है। ये देखकर रिचर्ड उससे कहता है कि सच में ऐसा भी हो सकता है, कोई ड्रैगन पानी फेंक सकता है अपने मुंह से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि यही है असली ड्रैगन इंपीरियर की ताकत। तभी हम देखते हैं कि उनका जो घर होता है पुराना वाला वो टूट चुका होता है। एंड हेडीज वहाँ पे आता रिचर्ड वहाँ पे आता है एंड कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने एक बैटल स्टार्ट कर दिया हमारे साथ। और उसके बाद वो कहता है कि हमें जल्दी से अपनी फैसिलिटीज को बुलानी चाहिए उनसे लड़ने के लिए। एंड उसके बाद वो कहता है कि हमारी जो सिस्टर है वो इसके बारे में कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी मुझे नहीं पता, वैसे भी मेरे को उसके बारे में कुछ अफवाहें पता चली हैं, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी कंपनी को यहाँ पे बुला सकता हूँ तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। एंड वो कहता है हेडीज कि तुम्हारे ग्रैंडफादर हमारे अपोजिट में है तो क्या तुम्हें मेरे साथ लड़ना चाहिए। तो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ड्यूकल हाउस का हूँ ना, और हमारे एक हाउस का होने का मतलब है हमें इंपीरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ लड़ना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरे भाई को क्या हुआ, ये तुम्हारी गलती, इसमें कोई भी नहीं थी। एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास अभी ये है कि हमारी बहन, क्योंकि मेरे को कुछ खबर मिली है कि वो जो है वो तुम्हें मतलब कह सकते हैं एक तरीके से तुम्हारे खिलाफ जासूसी कर रही है। बट तभी हम देखते हैं कि जो उनकी बहन होती है प्रिंसेस वो आती है और कहती है कि रिचर्ड एंड हेडीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड रिचर्ड उसे कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, मैं हेडीज के साथ लड़ूंगा, तुम चाहो तो लड़ सकते हो। तभी वो कहती है कि ठीक है बट मुझे भी कुछ बात करनी है। एंड वो हेडीज से कहती है कि सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। वो कहता है कौन। तो बताती है कि फेरिस्टर कैरेटोस। तो सुनकर वो कहता है क्या फेरिस मुझसे मिलना चाहती है। तो वो कहती है हाँ ये प्रिंसेस है कैरेटोस की, एंड जिन्होंने तुम्हें इंगेजमेंट के लिए प्रपोज किया है हेडीज को। ये सुनकर जिल कहती है क्या सच में इंगेजमेंट के लिए। तभी प्रिंस रिचर्ड हैडिस से कहता है कि आखिर तुम्हारी इंटेंशन क्या है। तो हैडिस उसे बताता है कि जो जिल है वो मेरी वाइफ है और कोई मेरी ड्रैगन कंसोल नहीं बन सकती। तभी जो हैडिस होता है वो कहता है कि आखिर ये मेरे ड्रैगन कनेक्ट में हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो फेरिस होती है वो कहती है कि क्या तुम लॉरेंस के बारे में बात कर रहे हो। तो लॉरेंस उसे बताता है कि ये सब हो पाया प्रिंसेस इलिटीजिया की हेल्प के कारण। उसके बाद जो फेरिस होती है वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम फेरिस द क्रेटोस है। एंड वो कहती है कि मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि तुम दोनों ने एक दूसरे से शादी की है, बट मुझे लगता है तुम लोगों को अपनी एंगेजमेंट तोड़नी होगी क्योंकि मेरे पास एक अच्छा ऑफर है हैडीज के लिए कि अगर वो मुझसे शादी करते हैं तो जिल तुम्हें तो मैं अपनी यंगर सिस्टर बुलाऊंगी साथ ही। तभी जो हैडीज होता है वो कहता है कि नहीं तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, मुझसे केवल वही शादी कर सकता है जिसके पास गॉडनेस की विशल हो, और वैसे भी ड्रैगन इंपीरियर से केवल वही शादी कर सकता है। तो ये सुनकर वो कहती है कि मैं भी कुछ दिन में मेरी विशल भी गॉडनेस की विशल बनने वाली है जब मैं 14 साल की हो जाऊंगी, और तुम्हारे पास ये टाइम है, अगर तुम अपने प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना चाहते हो तो मेरे इस बात को मान लो। तभी जो रिचर्ड होता है कहता है कि क्या तुम इसी कारण के लिए इनसे शादी करना चाहती हो, क्या तुमने सब कुछ अकेले कर लिया, हमारा कोई जरूरत नहीं है इसमें। तभी वो कहती है कि अभी तुम लोग पुअर हो और अगर तुम मेरे बात को अपनाते हो, मेरी बात को मानते हो तो मैं जल्दी से अपने एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस करना होगा ताकि जो मेरा ब्रदर है वो जल्दी से तुम्हारे बारे में बात कर सके प्रिंस जॉर्ज से। और वैसे भी हमारी जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के काफी ज्यादा पास हैं, तो अगर तुम्हारे अंकल जो होंगे वो मेरे भाई की बातों पे जल्दी ही विश्वास कर लेंगे। और वैसे भी मेरा ब्रदर जो है वो कभी भी मुझे अलाउ नहीं करेगा एक ऐसे इंसान से शादी करने के लिए जो पहले से शादीशुदा है। बट अगर मेरी तुमसे एंगेजमेंट हो जाती है तो वो प्रिंस जॉर्ज से जरूर बात करेगा जिससे प्रिंस जॉर्ज जल्दी ही अपनी चीजों को विड्रॉल कर लेंगे और तुम्हें वापस से इंपीरियर बना दिया जाएगा। ये सुनकर जो एलिटीजिया होते हैं वो कहती है कि अगर तुम प्रिंसेस फियर्स की पेरिस की प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे तभी मैं तुम्हारी दोस्त तुम्हारी साइड से लड़ूंगी। ये सुनकर तभी फेरिस उससे कहती है कि
ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है हमारी कंट्रीज के लिए। और वो बताती है कि इसमें कोई लव का जरूरत ही नहीं। ये सुनकर जो हेडिस होता है वो कहता है कि मुझे इस बकवास में नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी लॉरेंस उससे कहता है कि अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो लोग हैं जिनको टारगेट बनाया जा रहा है वो लोग काफी ज्यादा उदास हैं, और साथ ही में जो हमारे लोग, हमारे जो दुश्मन हैं, अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसके बाद हम उनसे लड़ भी नहीं पाएंगे। ये सुनकर हेडिस उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है इस कारण से मैं इस फेरिस से शादी कर लूंगा। तभी हम देखते हैं कि जिल नीचे उतरती है और कहती है कि नहीं हेडिस, आपको इस बात का एडवांटेज उठाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रिंसेस हमारी तरफ हो जाएंगी एलिटिजिया, तो हमारे पास एक ड्रैगन कोनाइट होगी जिससे हम अच्छे से लड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है एलिटिजिया, वो कहती है कि बिल्कुल मैं ये बात जरूर मानती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो जिल होती है कहती है कि हमें इस सिचुएशन से निकलने के लिए इसकी बात माननी होगी कि केवल यही एक रास्ता है। तभी जो फेरिस होती है वो कहती है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कोई डिसीजन लोगी। तभी हेडिस उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस औरत के हाथों बेचोगी। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है कि तुम मुझे इस औरत के हाथों बेच रही हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। तभी हम देखते हैं कि जो जिल होती है वो कहती है कि मैं कह रही हूँ कि आप इन्हें अलाउ कर लीजिए फ्रीडम फ्रीडम के लिए कि ये आपको जीत सके। तभी ये बात सुनकर लॉरेंस उसे कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि फेरिस का नाम तुम यूज करो और चीजों को ठीक कर पाओ। तो कहती है बिल्कुल तुमने सही चुना, मैं चाहती हूँ सारी चीजों को ठीक करना हमारे देश के रिलेशंस के बारे में, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें मैजिस्ट्री को दे दूंगी। जी हाँ, बट हाँ, स्टोरी के रूप में अगर तुम सुनना चाहो तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो मैजिस्ट्री है और तुम हो, तुम दोनों जाके अपने कॉरपोरेशन से ये बता दो कि तुम दोनों लोग जो हो एक दूसरे से सगाई कर रहे हो, जिससे होगा ये कि जो जितने भी इंपीरियर हैं वो तुम्हारे बीच में जितने भी प्रॉब्लम है तुम्हारे एम्पायर के बीच में, वो सब रिसॉल्व हो जाएंगे। तभी ये बात सुनकर फेरिस उसे बताती है तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो, अगर मैंने ये काम कर लिया तो तुम जो हो ड्रैगन कंसॉर्ट नहीं रह पाओगी। तेनो कहती है कोई बात नहीं। ये सुनकर फेरिस उससे कहती है कि मुझे लगता है तुम सच में प्यार करती हो हेडिस से। तू कहती है कि हाँ ये बात सच है, मैं उससे प्यार करती हूँ, बट तुम फ्री हो, तुम जब चाहो तब यहाँ पे आ सकती हो मुझसे बात करने। एंड कहती है ठीक है, मैं ये बात की भी इस चीज की कोशिश करूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई इस चीज के लिए मानेगा। देन वो कहती है कि इस बात के लिए तुम्हें उसे मनाना ही होगा, क्योंकि तुम ही तो चाहती हो हमारे देश के बीच में सब कुछ सही हो। देन वो कहती है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगी। एंड वो लॉरेंस को कहती है कि जल्दी से अरेंजमेंट करो। एंड वो कहती है कि हेडिस का ध्यान रखना। बट हम तभी देखते हैं हेडिस गिर जाता है एंड वो लोग उसकी मदद करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेडिस होता है वो जिल से कहता है कि मैं अपने सपने में भी उससे एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। तो जिल उसे कहती है कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ केवल वही सुनो और कुछ मत कहो, वरना मैं तुम्हें ब्लैंकेट की तरह बना के विंडो के पास टांग दूंगी। तभी हम देखते हैं कि ठीक है जैसा तुम कह रही हो मैं ऐसा ही करूंगा। एंड वो उसे मनाने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम 14 साल की हो जाओगी। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगा, ये भी वो कहता है। कहती है ठीक है। और तभी वो कहता है अच्छा आज रात के डिनर में मैं तुम्हें चिकन खिलाऊंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सच में। एंड वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ फिलहाल अपने वर्क पे, एंड जब मैं रात को आऊंगी तो हम चिकन खाएंगे। एंड वो कहते हैं वो लोग अच्छा ये सही सिचुएशन, ये अच्छे से वो संभाल लिया इसने। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिल होती है काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है कि जो मैजिस्ट्री है उन्होंने कहा कि वो उसके साथ हमेशा रहेंगे। एंड हम देखते हैं कि जो मैजिस्ट्री होते हैं वो बात कर रहे होते हैं रेब से। जो रेब होता है उन्हें कहता है कि आखिर तुम एंड में कुकिंग ही कर रहे हो, अब तुम्हारे रिलेशनशिप का क्या होगा तुम्हारे सिबलिंग्स के साथ। तो बताता है कि वो सब सही रहेगा। एंड हम देखते हैं कि जो उसका सिबलिंग होता है वो उससे मिलने के लिए आता है एंड वो कहता है हेडिस से कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या सच में कोई इंपीरियर जो होगा वो अपने केनाइट्स के लिए ऐसे खाना बना रहा होगा शेफ बन के। एंड वैसे वो कहता है कि अब सच में तुम्हें कुकिंग इतनी ज्यादा पसंद है। एंड वो कहता है कि हाँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो हेडिस होता है वो कहता है कि मैंने पहले जो सब भी किया वो सब मेरी जेलसी के कारण था, बट अब वो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो होती है वहाँ पे आ जाती है लिटिजिया, उनसे बोलती है क्या हमारी आज रेप फैमिली इस किचन में गैदर हुई है चैटिंग करने के लिए। एंड उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारी जो यंगर सिस्टर है वो सही है रिचर्ड से। एंड उसके बाद वो कहती है कि हमारी फैमिली सही है, बट अब तुम्हें जो मैं हमें बताया गया था वो करना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो कहता है हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिल होती है वो काम कर रही होती है एंड लॉरेंस उसके पास आता है, उससे कुछ बोलता है, कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब थोड़ा अजीब हो रहा है। वैसे भी अगर हम कोशिश करेंगे कि प्रिंस जॉर्ज जो है वो सरेंडर कर दें। एंड उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो हमारी फैमिली है उनके बीच में रिश्ता कुछ ज्यादा ही अजीब है।
एंड वो कहती है कि अच्छा अगर तुम हमारे साथ में आ जाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। देन लॉरेंस कहता है कि ऐसा नहीं है। एंड वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो प्रिंसेस लेटिजिया है एंड रिचर्ड है वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। देन वो कहती है कि मुझे सब पता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं तो तुम्हें जल्दी से मेरे अंडर आके काम करना होगा। देन वो कहता है क्या सच में, बट मुझे ऐसा नहीं करना है। देन वो कहती है कि ठीक है तो तुम क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए हो। देन वो कहता है क्या तुम मुझे सीधा सीधा कहना चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। देन वो कहती है हाँ बिल्कुल, अगर तुम चले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देन वो कहता है अच्छा ठीक है मैं जाऊँगा, यहाँ से चला जाता हूँ। देन वो कहती है ठीक है अगर तुम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन तभी वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। एंड वो उससे कहती है कि देखो तुम हमारी डील के बारे में अब मजिस्ट्री से मत करना। देन कहता है ठीक है देखेंगे। बट हम देखते हैं कि जो मजिस्ट्री होते हैं वो अपने घर में उदास बैठे होते हैं। तभी जिल कहती है क्या हुआ, तो जैक उसे बताता है कि इन्होंने कुछ र्यूमर्स सुना तुम्हारे और बारे में। तो कहता है जो मजिस्ट्री वाला कहता है कि मुझे ड्रैगन कैनेट से पता चला कि तुम्हारी हेल्प की किसी ने। तो कहता है क्या तुम लॉरेंस के बारे में बात कर रहे हो, जिल उससे कहती है। तो कहता है हाँ क्या तुम मुझे चीट कर रही हो। देन वो कहती है नहीं ये सब गलत है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। तो कहता है मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। एंड वो अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं जिल जैक से कहता है कि तुम लोग कुछ कोशिश तो करो हम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक करने की। देन वो कहती है कि तुम खुद ही तुमको सब कुछ करना होगा, ये सब हमारे बस की बात नहीं। देन वो अंदर जाती है और मैजिस्ट्री से कहती है कि मैं अंदर आ रही हूँ। एंड हम देखते हैं वो कहती है कि देखो मेरे और लॉरेंस के बीच में कुछ नहीं है। देन वो मैजिस्ट्री कहता है अच्छा ऐसी बात है। देन हम देखते हैं कि जिल उससे कहती है अगर तुम चाहो तो तुम मुझे रोल बना के विंडो के सामने टांग सकते हो। देन वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। एंड वो उसको अपने पास बुलाता है। एंड वो उसको कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं लेडीज के अंडरवियर में रहूं। देन जो जिल होती है उससे कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, यही आखिरी ऑप्शन होगा। एंड यहीं पे जो एपिसोड 9 है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।